So hello my friends, welcome. So in this class or in this video, we are going to discuss about the SBI SOIT work profile, about your promotion, your salary, your perks, your posting, and you can say your LTC or allowances, mobile allowances, newspaper allowances, claim, everything we are going to discuss here. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू द CTC. सो सबसे पहले आपका जो CTC है उसकी अपन बात करते हैं. Then we are going to discuss the later topics. So you are going to join as an assistant manager. So your basic is 48,480 and your gross salary will be approximately 80,000. 80,000 के लगभग आपकी gross salary रहने वाली है. And your CTC including everything, your DA, HRA, CCA, PF, your NPS, your medical, LFC, your leaves, एवरीथिंग, सब कुछ मिला के जो आपका सीटीसी होता है दैट इज 18.67 लाख रुपीज एज ऑफ टुडे. ठीक है. तो इसमें किसी का कोई डाउट है रिगार्डिंग द सैलरी और सीटीसी, यू कैन आस्क. ओके. नाउ मूविंग अहेड. Now we are having the work profile. So as you know that in our SO, so here I'm going to discuss about IT. तो एसओ में क्या होता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट निकलते हैं. जैसे आईबीपीएस एसओ होता है, ऐसे ही एसबीआई एसओ होता है, आईटी ऑफिसर होता है, एग्रीकल्चर होता है, लॉ होता है, आपका लीगल के अंदर कह सकते हैं, मार्केटिंग है, एचआर है, राजभाषा है. तो दीज आर द एसओ एग्जाम. सो एसओ क्या स्पेशलाइज रोल कहते हैं. ठीक है. अब इनकी जो पोस्टिंग होती है स्पेसिफिकली ऑफिस के अंदर ही रहती है. रूरल पोस्टिंग यूजुअली नहीं रहती है इन द स्पेशलाइज्ड रोल के अंदर. अब इसमें नोटिफिकेशंस निकलता है. अब इसमें हम ये बात करते हैं कि आईटी सेक्टर के अंदर व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू देयर. आईटी सेक्टर में व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू. ओके. तो हियर वी आर हैविंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रहेगा आपका, और आपका कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, योर साइबर सिक्योरिटी, योर डेटा, और वी कैन से प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी विल बी देयर, डेटा एनालिटिक्स विल बी देयर, एआई आल्सो देयर. अभी आजकल वगैरह एआई वगैरह भी आ गया है. सो एआई के ऊपर भी आपको काम करने का मौका मिलेगा. So we are having the network management here, and we are having the network security here also. Then we are having the specific department for the procurement. Then you are going to do as IT support. Then in that support, this example is ATM tech support is also there. And most of you are also going to see the vendor management also. तो यहाँ पे आप ये सब चीजें देखने वाले हो. सो जो भी आपका काम है इट विल बी रिलेटेड टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू वेंडर मैनेजमेंट. नाउ विच डिपार्टमेंट यू आर गोइंग टू वर्क. अब सर ये चीज आती है कौन सा डिपार्टमेंट हमें मिलने वाला है. तो नोबडी नोज कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलने वाला है. इट विल बी डिसाइडेड बाय द एचआर. एचआर इज गोइंग टू डिसाइड इन विच डिपार्टमेंट यू आर गोइंग टू बी पोस्टेड. So for that department, nobody knows. Only HR is going to allocate you the the department in which department you are going to work. So as you know in the notification itself, यहाँ पे पोस्टिंग आपकी लिखी गई थी कि भैया आपकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी नवी मुंबई के अंदर. ठीक है. नाउ फ्यू ऑफ देम कैन बी पोस्टेड इन जेडो और एरो, कैन से रीजनल ऑफिस, बट मोस्टेड जो यूजुअली ऑफिसर्स है मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू बी पोस्टेड इन द हेड ऑफिस, और वी कैन से इन मुंबई लोकेशन ओनली. ठीक है. सो रिगार्डिंग दिस एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क. ओके. अब आते हैं यहाँ पे प्रमोशंस. नाउ वी इफ यू ज्वाइन एज असिस्टेंट manager, then you can become deputy manager, then your manager, chief manager, assistant general manager or deputy general manager. Then we are having the general manager, then CGM, then deputy managing director, then we are having the managing director, then we are having the chairman. So this is the प्रमोशंस. नाउ अब सर यहाँ पे हम बात आती है. सर आपने जैसे मुंबई कह दिया, आपकी जो लोकेशन है मुंबई के अंदर रहेगी, तो यहाँ पे आपका क्या लीज अकोमोडेशन रहता है. तो यूजुअली जो एसबीआई अभी के टाइम अप्रोक्सीमेटली आपका जो लीज अकोमोडेशन दैट इज योर 34K. अब जो मेट्रो सिटीज के अंदर भी अलग अलग सिटीज के हिसाब से भी इन्होंने डिवाइड किया गया है. मेट्रो सिटीज है, रूरल सिटी है, सेमी अर्बन सिटी है, अर्बन सिटी है. वैसे अगर आपकी पोस्टिंग जैसे वो दिल्ली होती है तो लगभग आपका 30,000 का आपको मिलने वाला है. अब इसमें क्या होता है, कुछ अलाउंसेस एक्स्ट्रा भी मिलते हैं जैसे मोबाइल अलाउंसेस. तो मोबाइल अलाउंस अप्रोक्सीमेटली 1,000 से 1,300 रुपए आपका रहने वाला है. देन एवरी मंथ यू कैन क्लेम द न्यूज़पेपर अलाउंसेस. तो न्यूज़पेपर अलाउंस इतना रहना. देन वी आर हैविंग द क्लीनिंग अलाउंस रहना. देन वी आर हैविंग द पेट्रोल अलाउंस. तो ये आपका रहना है. इसके लिए आपके पास में व्हीकल होना चाहिए.
या तो आपके पास हो बाइक हो, या आपके पास हो कार हो, इनमें से एक चीज आपके पास में होनी चाहिए इस अलाउंसेस के लिए, ठीक है। ये अलाउंसेस के लिए आपके पास में ये जो है चीजें ये आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। सो ये आपका हो गया, मोबाइल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, क्लीनिंग हो गया। नाउ वी आर हैविंग द पेट्रोल। तो ये आपके हो गए अलाउंसेस वगैरह। अब इसमें एक चीज आती है आपका फर्नीचर अलाउंसेस। सो व्हेन यू आर गोइंग एज ए स्केल वन, तो आप in a block of I guess 10 years, or then we are having the repair also, then we are having the block of 5 year also. So we are having the furniture allowance। आप मार्केट से कोई भी शॉप आपको अच्छी लगती है, वहां से आप ये अलाउंसेस वगैरह ले सकते हो, ठीक है। सो आपको इट इज नॉट कि कोई रिजिड है, तो इस अलाउंसेस के अंदर आप कोई भी फर्नीचर्स वगैरह, जैसे आप कोई सोफा सेट लेके आए, बेड लेके आए, कोई आप स्टडी टेबल लेके आए, तो बैंक आपको फर्नीचर अलाउंस देता है, इतने का बिल बना के बैंक को दे सकते हो। देन बैंक इज गोइंग टू रिम्बर्स यू। मतलब कि जैसे आपने ऑनलाइन मंगाया या किसी शॉप पे जाके आपने किया, आपको बिल लेके आना है, सो बैंक आपको इतने तक का आपको रिम्बर्स कर देगा। इसमें किसी का कोई डाउट है रिगार्डिंग द फर्नीचर अलाउंस? इसके अंदर कुछ अलग से रहता है, जैसे आपका सब एंटाइटलमेंट फॉर द परचेज ऑफ द कर्टन्स ऑल्सो। तो यहाँ पे आप ये भी आप लेके आ सकते हो, लगभग 11,000 रुपए का आप ये भी लेके आ सकते हो कर्टन्स। देन वी आर हैविंग द मैट्रेस ऑल्सो। तो जो मैट्रेस वगैरह है, तो उसमें आप मैक्सिमम आपका 24,000 तक का आप यहाँ पे मैट्रेस आ सकते हो। ये जो डेटा है ये लेटेस्ट डेटा नहीं है, वो भी ऑनेस्ट विद यू, ये एकदम लेटेस्ट डेटा नहीं है, ठीक है। दाओ, अब आप कौन कौन सी चीजें जो फर्नीचर अलाउंसेस है उसके अंदर आप चीजें ले सकते हो, जैसे कोई एलसीडी है, लैपटॉप है, रेफ्रिजरेटर, मॉर्निंग है, ये सब है चीजें वगैरह, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। जैसे आप वॉशिंग मशीन लेके आए, तो वो भी आपका फर्नीचर अलाउंस के अंदर इंक्लूड है। फर्नीचर मतलब ये नहीं कि आप सारा का सारा लकड़ी का सामान लेके आओ, इट्स नॉट दैट यू आर गोइंग टू बाय ऑल वुडन थिंग्स, ठीक है। तो ये आपका इसके रिगार्डिंग भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्नीचर अलाउंस। सो इसमें किसी का कोई डाउट है? ठीक है। अब यहाँ पे क्या लाइफ स्पैन रहती है किस आइटम की? अगर आप यहाँ पे कोई फर्नीचर वगैरह रहते हो, तो इसकी जो लाइफ स्पैन रहती है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तो ये आपकी रहती है 10 ईयर्स। फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लेके आते हो, उसकी रहती है 5 ईयर्स। अगर आप कोई मैट्रस या कोई कर्टन लेके आते हो, तो उसकी जो लाइफ स्पैन रहती है वो रहती है 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे लाइफ स्पैन भी रहती है। इसके बाद आपको रिपेयर वगैरह भी इसमें आप ले सकते हो, बट किसी चीज में रिपेयर अलाउ होता है, किसी चीज में आपका रिपेयर अलाउड नहीं होता है। तो ये आपका हो गया अलाउंसेस, ठीक है। तो अलाउंसेस में और किसी को कोई दिक्कत है? एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग द अलाउंसेस, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क। सिंपली आप पूछ सकते हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू ज्वाइन, तो इसमें कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो। ओके, नाउ वी आर हैविंग द एलटीसी। स्टार्टिंग क्या एक बार रिपीट कर देना। क्या चीज? आवाज ब्रेक हो गया आपका। सर एक बार स्टार्टिंग का रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, श्योर श्योर, आई विल रिपीट इट। एक बार नीचे आ जाए, फिर वापस अब से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। एलटीसी, सो एनीवन हु नो अबाउट एलटीसी? एलटीसी होता है क्या, किसी को है पता? यस सर, एलटीसी मेरे पापा को भी मिलता है। मैं फादर इज एन आईटीबीपी। तो इसमें कुछ रूल होता है, अगर आप 1 ईयर लेते हो तो आप होम टाउन से करंट पोस्टिंग तक जा सकते हो, और शायद 3 या 5 ईयर वाली होती है उसमें ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हम जा सकते हैं, जो हमें इस टाइप से मिलता है। यस, तो गुड। पूरा जो भी फ्लाइट का जो भी होगा सब रिम्बर्स होता है, और फैमिली मेंबर्स को भी मिलता है। यस, एलटीसी में होता क्या है कि यू एंड योर फैमिली, फैमिली मीन्स जो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो आप पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली, ठीक है। सो यू कैन ट्रेवल एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हो। जैसे कि आई विल शो यू हियर, मान लो कि कोई अच्छी कोई कोई प्लेस बता दो, जैसे कि यू आर फ्रॉम लखनऊ, ठीक है, लखनऊ से आपका घूमने का मन किया, लखनऊ टू गोवा, गोवा आप घूमने का मन किया, ठीक है। अब इसमें जो फ्लाइट्स वगैरह रहेंगी, फ्लाइट्स
जैसे लखनऊ टू गोवा की जो फ्लाइट्स वगैरह रहेंगी, तो इन फ्लाइट्स का रिम्बर्समेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप और आपका जो ये क्या इसमें दिखाया नहीं है, तो आप रेट्स वगैरह देख लेना, ये रिम्बर्समेंट हो जाए। फिर वहां पे जो भी आप कैब बुक वगैरह होगी, तो उसका भी आप रिम्बर्समेंट आप कर सकते हो। मतलब जो आपका जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर्स होता है, वो लगभग आने जाने का ही होता है, तो वो आप आराम से यहाँ पे रिम्बर्समेंट कर सकते हो इन एलटीसी। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही है, आउट ऑफ इंडिया नहीं है। इंडिया में जहां भी आपका मन करता है, वहां पे आप यू एंड योर फैमिली विच आर डिपेंडिंग ऑन यू, यू कैन गो। ठीक है, तो बैंक आपका इसका रिम्बर्समेंट करेगा। ठीक है, अब ये जो एलटीसी का जो पीरियड होता है, दैट इज वंस इन अ 4 ईयर, 4 साल में एक बार। 4 साल में आप एक बार आप घूमने जा सकते हो एनीवेयर इन इंडिया। अब इसमें आपका मन करे, आप प्लेन से जा सकते हो, तो प्लेन का टिकट रिम्बर्समेंट हो जाएगा। आप ट्रेन से आप जा रहे हो, तो ट्रेन का रिम्बर्समेंट हो जाएगा। अगर आप बीच में आपने कहीं पे कैब यूज किए, कोई ओला उबर वगैरह यूज किए, तो उसका भी आपका रिम्बर्समेंट हो जाएगा। आने जाने का बैंक आपको पैसा देगा। ये कब है? 4 ईयर के ब्लॉक में आप एक बार घूमने जा सकते हो। नाउ फिर एक होता है एसटीसी। एसटीसी होता है होम ट्रेवल विजिट। सो लेट सपोज कि सर आपकी पोस्टिंग है मुंबई के अंदर। ठीक है, एंड यू आर फ्रॉम लेट सपोज, आप किसी एमपी के अंदर कोई है डिस्ट्रिक्ट, वहां से आप रहने वाले हो। ठीक है, अब आप मुंबई से एमपी आप जा सकते हो अपने घर। अब इसमें है फर्स्ट एसी अब अलाउ हो गया है। ठीक है, सो फर्स्ट एसी जो रहता है, उसके आप ट्रेन का टिकट रिम्बर्समेंट कर सकते हो। किसके अंदर? एसटीसी के अंदर, एचटीसी। तो जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल आई विल शो यू हियर, जैसे अपनी वेबसाइट आती है आईआरसीटीसी, आई बिलीव यू हैव यूज्ड द आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी में लेट सपोज कि आपकी जो पोस्टिंग है वो है मुंबई के अंदर। ठीक है, अब मुंबई से आपको मान लो लखनऊ जाना है, तो यहाँ पे अपन ट्रेन देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट एसी है, इसका आप रिम्बर्समेंट यहाँ पे आप ले सकते हो। तो जो भी ट्रेन का फेयर रहेगा फर्स्ट एसी का, वो आप रिम्बर्समेंट दिखाते हो। नेट थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे मुंबई ले लेते हैं ना, मुंबई टू ये ले लेते हैं अपन, दिल्ली ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि यू आर फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है। अब इसमें जो फर्स्ट एसी है, आप देखो आपका मन करे आप इससे भी जा सकते हो, थर्ड एसी से भी आप जा सकते हो, इसका भी रिम्बर्समेंट हो जाएगा। मैक्सिमम है कि फर्स्ट एसी तक आपका रिम्बर्समेंट हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ सर्टेन डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 100 किलोमीटर, 800 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर, दैट आई एम नॉट श्योर। उस डिस्टेंस से अबव आपका होम टाउन है, तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हो। इट इज अप टू यू, बट आई रिकमेंड ट्रेन का जो फर्स्ट एसी का जो एक्सपीरियंस है, वो आपका बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसमें आप ट्रेन ही प्रेफर करना, वो आपके लिए थोड़ा और अच्छा रहेगा। ठीक है, सो अब इसमें एसटीसी और एलटीसी अब मैं दोनों बता देता हूँ आपको। आप 4 ईयर के अंदर, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से लिख के बताता हूँ, 4 ईयर के अंदर, 4 साल के अंदर आप एक बार एसटीसी ले सकते हो। एसटीसी मतलब होम विजिट हो गया, एंड एक बार आप एलटीसी ले सकते हो। तो मतलब कर सकते हो 2 टाइम्स ले सकते हो। सो 2 ईयर में एलटीसी हो गया, नेक्स्ट 2 ईयर में आपका एसटीसी हो गया। ठीक है, इसमें किसी का कोई डाउट है रिगार्डिंग एलटीसी एंड एसटीसी? यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क। आप बैंक ज्वाइन करने वाले हो, तो आपको ये चीजें होनी चाहिए पता। सर ये ज्वाइनिंग के मतलब कितने दिन बाद ये सब फैसिलिटी मिलता है? फैसिलिटीज लाइक यार ये प्रोबेशन। मैक्सिमम रहता है आफ्टर योर प्रोबेशन पीरियड, जब आप कंफर्म हो जाते हो, देन यू कैन अवेल दिस। ठीक है, और किसी का कोई है डाउट इस चीज के बारे में, एलटीसी एंड एसटीसी में? ओके, तो आपका है डाउट, आप पूछ सकते हो। इट इज आपको मिलने वाला है, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब इसमें और क्या चीजें मिलती हैं सर? आपको लो इंटरेस्ट रेट पे आपको होम लोन मिलेगा। तो जो भी मार्केट में होम लोन की रेट है, वो आपको लो इंटरेस्ट रेट पे मिलेगी। इसमें मैक्सिमम बैंक जो होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट में देता है। जो
जनरल पब्लिक होती है वो किस में लेता है, वो लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। आपको जो लोन मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट में मिलेगा। आई बिलीव यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, राइट? आप लोगों को पता है ना एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस होता है? यस सर। गुड। अब यहाँ पे अगर आप बैंक के अंदर, आपका अकाउंट एसबीआई के अंदर रहेगा यूजुअली, तो इसमें आपको सेविंग इंटरेस्ट पे 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। 1% एक्स्ट्रा, इसका सर क्या मतलब है? जैसे मैं एसबीआई सेविंग रेट में देखता हूँ, तो यहाँ पे एसबीआई हर किसी को सेविंग अकाउंट पे 2.7 का इंटरेस्ट देता है। आपको कितना मिलेगा? 1% एक्स्ट्रा। ये कितना हो गया? 3.7। तो 3.7 का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है इन एसबीआई। ठीक है। अब यहीं पे आपको एफडी वगैरह होती है। आप यू नो अबाउट एफडी आरडी, राइट? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको रेट दिख रही है, दिस इज फॉर जनरल पब्लिक। अब जैसे कि मान लो जो मैक्सिमम रेट मुझे यहाँ पे दिख रही है 7%। अगर आप बैंक में एफडी कराते हो एसबीआई के अंदर, तो आपको 1% एक्स्ट्रा मिलेगी। तो आपको कितने मिलेगा? 8%। तो जो भी आप एफडी कराते हो, ये वाली एफडी करा रहे हो, ये वाली एफडी करा रहे हो, 1% एक्स्ट्रा आपको बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट पे देगा। वाई? बिकॉज यू आर द एम्प्लॉय ऑफ बैंक। तो ये चीजें भी आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है। अब इसमें एक चीज होती है सर, फेस्टिवल एडवांस। फेस्टिवल एडवांस क्या होता है कि आपकी जो 1 मंथ की जो सैलरी है वो आपको 0 इंटरेस्ट पे आपको मिलेगी। कोई भी आप पे इसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इट इज ए फ्री लोन, एक फ्री लोन है। अगर आप बैंक से या किसी से भी लोन लेते हो, तो कोई कोई आपसे इंटरेस्ट रेट पे 10% लेता है, कोई आपसे 12% लेता है, कोई आपसे 15% भी लेता है पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट। बट बैंक आपको कितने पे देगा? 0% पे। एक जो आपके सैलरी है वो आपको 0% रेट पे आपको मिलेगी। तो ये कुछ कुछ अलाउंसेस थे। इसमें किसी का कोई डाउट है? नो सर। ओके। तो अब वापिस स्टूडेंट्स थे, किसी का कुछ, अब देखो इसमें कुछ लीज वगैरह रहती है। सो लीज रिगार्डिंग किसी को कोई है डाउट कि सर ये लीज क्या होता है? एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। या यू नो अबाउट लीज, राइट? नो सर, प्लीज बता दीजिए। ओके। हम लीज में क्या होता है, एक होता है हाउस ओनर, ठीक है, और एक होता है रेनेंट, जिसके हम बोलते हैं टेनेंट कहते हैं, ठीक है, टीएन हो गया। ठीक है? अब आप यहाँ पे होगा क्या, स्पेलिंग क्या है टेनेंट की? TNENT होता है, ठीक है, जो भी स्पेलिंग है लीव इट। सो देर इज एग्रीमेंट बिटवीन हाउस ओनर एंड यू। आपका और हाउस ओनर के बीच में एक एग्रीमेंट रहेगा लीज का। सो लीज इज, बैंक बोलता है कि सर आपकी पोस्टिंग मुंबई में है, मैक्सिमम आई कैन गिव यू 34 के। आपने बोला कि सर आपका हाउस ओनर है, यू आर हैविंग द 1 BHK, सर आपका 1 BHK सेट है, आई वॉन्ट टू टेक ऑन द रेंट, मैं यहाँ पे रेंट पे लेना चाहता हूँ। ओनर ने बोला ठीक है, आई गोइंग टू आस्क यू द रेंट ऑफ 28,000, मुझे 28,000 महीने का चाहिए। बैंक आपको कितना दे रहा है मैक्सिमम? 34 के। सो देर इज ए रेंट एग्रीमेंट, आपका रेंट एग्रीमेंट बनेगा, एंड यू हैव टू डिपॉजिट दैट रेंट एग्रीमेंट टू द एसबीआई। तो रेंट एग्रीमेंट, आप गूगल पे जाओगे, एसबीआई का अलग से रेंट एग्रीमेंट मिलेगा, व्हेन यू गोइंग टू ज्वाइन, आपको वहां पे मिल जाएगा। सो एक रेंट एग्रीमेंट रहेगा। सो ओनर और उसका आपका यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह रहने वाला है, ठीक है। तो एक आपका सिग्नेचर रहेगा, ओनर का भी सिग्नेचर रहेगा, एग्रीमेंट रहेगा कि कितना रेंट इसको मैं देने वाला हूँ। सो बैंक इज गोइंग टू डिपॉजिट दिस 28,000 इन अकाउंट ऑफ ओनर। ओनर, हाउस जो ओनर है उसके अकाउंट के अंदर बैंक डिपॉजिट करेगा पर मंथ, एवरी मंथ। वाई? बिकॉज यू आर लिविंग ऑन द रेंट ऑन दिस हाउस ओनर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ओनर की होनी चाहिए, आप अपनी प्रॉपर्टी पे लीज अकोमोडेशन नहीं ले सकते हो। अब आपने बोला कि सर ये फ्लैट अच्छा लग रहा है, मुझे 2 BHK वाला चाहिए। अब 2 BHK वाला कोई भी ओनर था, उसने बोल दिया कि सर मैडम 2 BHK का मैं आपसे लूंगा 40K। आपने बोला ठीक है, रेंट एग्रीमेंट हो गया 48 का। बट अब यहाँ पे जो बैंक जो पे करेगा दैट विल बी 34K मैक्स। नाउ इट मीन्स 8K, जो रिमेनिंग आपका 6K रह गया, 6,000 रुपीज, दैट यू नीड टू पे फ्रॉम योर सैलरी। अब बैंक क्या करेगा, 6K आपकी जो सैलरी है उससे डिडक्ट करेगा, और ये अपना ऐड करेगा। सो 6K प्लस 34K, टोटल हो गया 40K। इट इज गोइंग टू डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ ओनर।
सो आप मैक्सिमम ट्राई करना कि इसके आस पास ही लीज लो, इससे ऊपर लोगे देन यू हैव टू पे। 1-2 हजार ऊपर होगा इट इज ओके, बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा रेंट ले लो आपको लगे कि बैंक ही रिमबर्समेंट करेगा। तो ये मैक्सिमम कैप होता है। अब इसमें भी क्या होता है कि बैंक की खुद की सोसाइटी के अंदर फ्लैट्स होते हैं, बैंक के भी खुद के फ्लैट्स होते हैं। जैसे कि मैं जैसे दिखाता हूँ, एक सेकेंड, जैसे SBI फ्लैट्स इन मुंबई। तो यहाँ पे क्या SBI के भी कुछ फ्लैट्स होते हैं इन स्पेसिफिक सोसाइटी। मान लो कि कोई XYZ सोसाइटी है ये, ठीक है। इसमें होगा क्या, SBI के भी खुद के फ्लैट्स होंगे। इट मीन्स SBI इज द ओनर ऑफ दैट फ्लैट। अगर आप SBI ओन फ्लैट्स मिलते हो जो यूजुअली फुल रहते हैं, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय है वो उसी फ्लैट्स में रहना चाहता है, उसमें सब कुछ होता है, AC, सोफा, आपका अच्छा बेड, वॉशिंग मशीन, सब कुछ होगा। अगर आप SBI के फ्लैट्स में रहते हो तो आपको SBI लीज अकोमोडेशन नहीं देगा। नो लीज अकोमोडेशन विल बी पेड बिकॉज यू आर गोइंग टू लिव इन द फ्लैट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये आपका हो गया, या तो आप लीज अकोमोडेशन ले सकते हो, आइदर यू कैन टेक द फ्लैट्स ऑफ द SBI। अगर आप सर आप मुंबई के रहने वाले, सपोज यू आर द नेटिव, आप मुंबई के रहने वाले हो, देन यू कैन क्लेम HRA। आप यहाँ पे HRA क्लेम कर सकते हो, ठीक है। सो या तो ये ले सकते हो या ये ले सकते हो। इफ यू आर फ्रॉम मुंबई और मुंबई में पोस्टिंग है, तो आप यहाँ पे HRA क्लेम कर सकते हो। इफ यू आर लिविंग इन योर होम ओन हाउस, सर मेरा यहाँ पे खुद का घर है, मैं उसमें रहना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे HRA क्लेम कर सकते हो। इन तीनों चीजों में से किसी एक को यू कैन क्लेम। ओके, एनीवन हैज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क। प्लीज अकोमोडेशन में किसी को कुछ पूछना है? शायद ये भी प्रोबेशन के बाद मिलेगा। नहीं, ये जिस दिन आपने ज्वाइन किया उसी दिन अगले दिन से आप ले सकते हो। द डे यू हैव ज्वाइन यू कैन टेक दिस। और क्या हो गया वो आपका, ये न्यूज़पेपर अलाउंसेस, मोबाइल अलाउंसेस, क्लीनिंग अलाउंसेस, पेट्रोल अलाउंस, उसी दिन से आप ले सकते हो। द डे यू हैव ज्वाइन, फ्रॉम द सेकंड डे इटसेल्फ यू कैन क्लेम दिस। इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था ऊपर का कुछ रह गया था। अब देखो, व्हेन यू गोइंग टू ज्वाइन, एक हायरार्की होती है। सो यू आर गोइंग टू बिकम असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, AGM, DGM, GM, CGM, योर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, देन MD, देन योर चेयरमैन। ये आपकी हायरार्की होती है। सो इफ यू वांट यू कैन गो टिल चेयरमैन, बट 99% लोग नहीं पहुंच पाते। एंड इट इज अप टू यू, इफ यू आर हैप्पी एट द डिप्टी मैनेजर, if you happy at the chief manager, if you happy at the AGM, और if you happy at the GM, you can stay। आप उसी पोस्ट पे भी रह सकते हो। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो साफ साफ लिखा है मुंबई के अंदर होगी, बट कुछ सिनेरियो में अगर वहां पे वैकेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपकी पोस्टिंग ZO और RO के अंदर भी होती है। इट ओनली डिसाइडेड बाय द HRA। आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द HR ओनली, ठीक है। सो ये चीजें हमने डिस्कस की थी अबाउट दिस। नाउ एनीवन हैज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस SBI? किसी का कुछ डाउट है आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके। सर आई हैव वन डाउट। यस, जब ज्वाइनिंग होगा सर तो न्यू अकाउंट SBI में ही खुलेगा या फिर जो प्रीवियसली अगर अकाउंट मेरा SBI में है तो वो लेके जाएंगे तो वही उसमें आपका काम अगर होगा सर? ओल्ड अकाउंट SBI में है तो वो क्या करेंगे, उस अकाउंट को सेविंग अकाउंट से सैलरी अकाउंट के अंदर चेंज कर देंगे। अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है, सो दे आर गोइंग टू गिव यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वहीं पे आपको दिया जाएगा और वहां पे आपका एक नया अकाउंट ओपन किया जाएगा इन सैलरी अकाउंट, ठीक है। और किसका कोई डाउट है? के मोबाइल न्यूज़पेपर ये सभी IBPS में भी मिलते हैं सर? हाँ मैम, ये IBPS के अंदर भी मिलते हैं। सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके अलाउंसेस 95% सिमिलर रहते हैं, 5% का वेरिएशन रहता है। ओके सर। और किसी का कुछ डाउट है? Sir, how the promotions will be given? ओके, सो लेट्स सपोज यू हैव ज्वाइन एज द असिस्टेंट मैनेजर। आपने असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया, so then there is an exam of GIB and CIB. If you have cleared the GIB CIB, then you can
एलिजिबल इन द प्रमोशन ऑफ डिप्टी मैनेजर इन 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर में आप एलिजिबल हो जाएंगे। इफ यू हैवंट क्लियर योर JIB CIB एग्जाम देन यू आर एलिजिबल इन द 5 ईयर। आप 5 ईयर के अंदर आप एलिजिबल हो जाओगे। अब इसमें क्या होगा, एक एग्जाम होगा, देयर विल बी एग्जाम दैट यू हैव टू राइट, एंड देन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन देयर विल बी इंटरव्यू, देन दोनों के मार्क्स काउंट होंगे, देन देयर विल बी लिस्ट ऑफ मेरिट लिस्ट। सो उसका असेंडिंग ऑर्डर में आपका सिलेक्शन होगा, देन यू बिकम द डिप्टी मैनेजर। जैसे डिप्टी मैनेजर हो जाओगे देन योर बेसिक पे इज गोइंग टू बी इंक्रीज। तो योर बेसिक पे लाइक, कहाँ गया वो, ये वाला। So initially your basic pay is 48,480. It means your gross salary is 80,000. So then you are going to become deputy manager. That is your scale 2. Scale 2 means your basic pay will become 64,820. It means your basic pay तो जो gross salary है, it is approximately 1,10,000 or 5,000 rupees you are going to get. And your CTC means everything, LTC, STC, mobile, your newspaper allowance, your NPS, PF, everything salary सब मिला के your CTC will become from 18 to 25.75 lakh। तो ये आपका इसमें चेंज हो जाएगा। Okay, sir. Anyone has any more doubt? So gross is 80. What will be the net? Ma'am, net depend on so many taxes. So what slab you are in, whether you are taking the old scheme or new tax regime, and if you have any loan or not, and whether you join any union fees or not. So it depend heavily. But in general, if your gross is 1 lakh rupees, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 1 लाख रुपए है, मान लो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 1 लाख रुपए है, तो लगभग आपको 80,000 रुपए आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। सो मतलब कह सकते हैं कि जो आपकी नेट रहती है सैलरी वो अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% ऑफ योर ग्रॉस सैलरी आपकी नेट सैलरी रहती है। तो वॉट एवर इज योर ग्रॉस सैलरी, उसका अप्रोक्सीमेटली 75% to 80% इज योर नेट सैलरी इन जर्नल। ओके, How will they decide that which IT department we will be joining? Like we all are is HR freshers. concern. That is HR concern, so that I have no idea. Okay. Anyone has any doubt? किसी का कुछ भी डाउट आप पूछ सकते हो। ये 18 लाख CTC कैसे है? वैसे से? तो 1 लाख है। उसमें सर ये सब अलाउंसेस भी ऐड हो गया ना, आपका लीज अकोमोडेशन भी उसी के अंदर ऐड कर दिया इन्होंने, जो आपका मोबाइल है वो भी उसी में ऐड कर दिया, न्यूज़पेपर अलाउंस वो भी उसमें ऐड कर दिया, जो आपका हर महीने का ये रह रहा है, फिर पेट्रोल है वो भी है। अब जैसे एनपीएस होता है, एनपीएस यू नो, न्यू पेंशन स्कीम, राइट? इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय का भी होता है, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो भी उसमें ऐड कर दिया है। हैव यू जॉइन एनी ऑर्गेनाइजेशन बिफोर, एनी आईटी सेक्टर यू हैव जॉइन? नो सर। ठीक है, यस सर, मैं पहले बात करता तो था। आप कोई भी आईटी सेक्टर में ज्वाइन करो। लेट सपोज आईटी सेक्टर ने बोला योर सीटीसी इज 12 लाख। अब अगर 12 लाख सीटीसी होता है तो हम सोचते हैं कि 1 लाख रुपए हमें मिलेगा, उसमें नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करके रखते हैं। इस सीटीसी के अंदर आपका मेडिकल भी इंक्लूड होता है, जो आपका जो मेडिकल होता है, जो बैंक मेडिकल देगा, हमें लगता है कि हमने बैंक ज्वाइन किया, बैंक हमें मेडिकल देगा, बैंक फ्री में नहीं देगा, उस सीटीसी के अंदर इंक्लूड आपका मेडिकल भी रहेगा। मेडिकल का जो भी बैंक प्रीमियम पे करेगा टू एनी इंश्योरेंस, जैसे एसबीआई ने डिसाइड किया हम कोई भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू टेक द मेडिकल ऑफ 1 CR। in case if you die, your bank whoever is your nominee is going to receive the medical of 1 crore. So who is going to pay the premium? Bank is paying the premium on your behalf to the insurance company, so that medical insurance premium is also included in your CTC। आपका सब कुछ CTC के अंदर इंक्लूड होता है। तो CTC से जो सैलरी है, इन हैंड सैलरी, उसको कभी कंपेयर मत करना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कभी न्यूज के अंदर देखा होगा कि किसी की गूगल के अंदर जॉब लगी, किसी की गूगल की जॉब लगी, उसको मिला 80 लाख का सीटीसी। आपने देखा होगा कभी न्यूज के अंदर 80 लाख का सीटीसी। सो व्हाट दिस 80 लाख, क्या 80 लाख को सीधा हम 12 से हम ये करेंगे डिवाइड, तो जो भी आएगी सैलरी क्या वो उसकी सैलरी होगी? नो, ऐसा नहीं होता। वाई? इस 80 लाख के अंदर उसको शेयर्स दे देंगे, आपको शेयर्स दे देंगे, फिर आपका वेरिएबल रहेगा,
फिर आपकी जो है सैलरी वो भी रहेगा, फिर अगर गूगल आपको कोई मेडिकल अलाउंसेस वगैरह दे रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन सीटीसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म सीटीसी, एनीवन कैन टेल? यस, इट इज कॉस्ट टू कंपनी। कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को रख रही है, कंपनी को कितना कॉस्ट होगा, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी, दैट इज योर सीटीसी। सीटीसी डजंट इक्विवेलेंट टू योर इन हैंड सैलरी। ओके, और किसी का कुछ डाउट है? Yes, sir. I have one doubt. So, sir, I'm currently working in an organization. So, I have a notice period of 90 days. So, let's say if joining comes after 2 months and if I resign tomorrow, so I need to serve the notice period of 90 days because I've been having an experience. So, I need experience letter as well while submitting. यस, बैंक इज गोइंग टू गिव यू एक्सटेंशन। जैसे एक्सटेंशन देता है, जैसे जो बैंक है, बैंक ने कह दिया कि 1 जून को आपको ज्वाइनिंग है, बट यू आर वर्किंग, so Yes. what you will say to HR, ma'am or sir, I am already working in this organization and I am having the notice period, I have already served the notice period, but still 45 days are left, so bank will give you next joining date। मान लो आपको नेक्स्ट ज्वाइनिंग दे देगा 1 अगस्त। ओके, जो स्टूडेंट ऑलरेडी वर्किंग है, सो आपको नेक्स्ट ज्वाइनिंग रहेगी 1 अगस्त। सो लेट सपोज 50% ज्वाइन स्टूडेंट, 50% join on 1 June, 50% join on 1 August. So you are going to you are going to get the extension from the bank also. So you don't have to worry about it. Thank you. Any other doubt anyone has? सैलरी आएगी, आप बोल रहे अप्रॉक्स 70-80 की आ जाएगी, तो एचआरए जो मतलब 34,000 वगैरह मिलेगी, इसके ऊपर मिलेगा या ऊपर रहेगा, ये ऊपर है। जो लीज है वो अलग चीज है। ओके, और किसी का कुछ डाउट तो नहीं है ना? सर मेडिकल सर बेनिफिट जैसे एम्प्लॉय को ही मिलता है या फिर उसके डिपेंडेंट को भी? मेडिकल आपको और आपके जो डिपेंडेंट है उनको रहेगा। यू हैव टू ऐड योर नेम देयर, उनके नेम ऐड करने पड़ेंगे आप। सर एक डाउट था। यस मैम। सर जैसे सपोज मेरा ब्रदर है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो डिपेंडेंट वही दोनों में से एक को ही